मेरे भीम जी ने वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। हमारे समाज के शोषित समाज के लोगों, आज हमारी तो कोट पैंट नोट वोट जो कुछ हमें मिला है वो भारतीय संविधान की देन है, और जो कुछ भी मिला है संविधान से मिला है। इस संविधान से पहले आपने क्या क्या नहीं किया, पूजा पाठ किए, बलि दी, सब कुछ किया, लेकिन किसी भगवान ने आपको स्वीकार नहीं किया। वेरी गुड, चालो चालो चालो। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से तो ईश्वर दूषित हो जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से तो ईश्वर दूषित हो जाता। मेरे समाज के शोषित समाज के लोगों, आज तुम ठाट के साथ में डीएम सीएम पीएम बनते हो, या मंदिर मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चार धाम की यात्रा करने जाते हो, तो वो केवल भारतीय संविधान की देन है। इससे पहले हमें किसी भगवान ने स्वीकार नहीं किया था। अगर तुम आज सूट बूट की जिंदगी जी रहे हो तो बाबा साहब संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। उससे पहले हमारे समाज की यह दशा होती थी, देख लीजिए, और आज के सूट बूट को देख लीजिए, गले में हंडी होती थी। हंडी का मतलब समझते हो कि किस लिए टांगी गई थी? कि तुम जमीन पर थूकने का भी अधिकार नहीं रखते थे। क्यों? अगर तुम जमीन पर थूक लोगे तो जमीन अपवित्र हो जाएगी। और ये झाड़ू क्यों टांगी गई थी? क्योंकि शूद्र समाज जब चलता था तो अपने पद के चिन्हों को मिटाने के लिए। एक बात बताइए, आज आप बड़े बड़े मंचों पर जाके बैठते हो, इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर मंच लगाते हो, इस मंच का श्रेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है। आज मनुस्मृति काल में आप कहाँ थे कि आपको अपने पैरों के चिन्ह भी मिटाने पड़ते थे? आज सूट बूट के साथ में अगर आप चार धाम की यात्रा करने जाते हैं, आप बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, आपसे कोई पूछता भी नहीं है कि आप किस समाज के हो, क्योंकि बाबा साहब ने बराबरी का सम्मान दिया है, समता मूलक समाज बनाने पर जोर दिया है। क्रांतिकारी तमाम करके धम्म दे दिया है, धम्म दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। इस पंक्ति में कबीर ने बताया है कि ईश्वर की सत्ता के बिना, ईश्वर की इच्छा के बिना अगर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो एक बार उन मनवादियों से पूछ लो, क्या मंदिरों में बलात्कार होते हैं भगवान की इच्छा से होते हैं? क्या भगवान भी बलात्कारी है? क्या बलात्कार को बढ़ावा देने वाला वो दंडा ईश्वर है? अगर आपको आज समानता का अधिकार मिला है, कोर्ट कचहरी जाते हो, आपके साथ कोई चमार शब्द जैसा अगर कोई बोलता है तो थाने पहुंच जाते
गुणगान तुम किसका करते हो? दो पैसे होते ही धाम की यात्रा पर जाते हो। शर्म करनी चाहिए। आज हमें जो कुछ भी सम्मान मिला है, स्वाभिमान मिला है, अच्छी जिंदगी मिली है, तो बाबा साहब की बदौलत मिली है। यहाँ होते कत्लेआम इसे नहीं क्यों वो रोकता है? यहाँ होते कत्लेआम इसे नहीं क्यों वो रोकता है? लोग काहे भीम जी ने संविधान लिख कर वो ईश्वर कभी भी रोक ना सकेगा जो दे दिया है। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता। संविधान से पहले जब आप स्कूल में जाने के लायक नहीं थे और आज हम हैं, तो क्यों हैं? क्योंकि जब बाबा साहब थे तो आज हम हैं। अगर बाबा साहब का शिक्षित नहीं होते तो आज हम पढ़े लिखे लोग नहीं होते। हम सूट बूट के साथ में हर समाज के बच्चे के बगल में जाके बैठते हैं। स्कूल में एक मटका होता है, ट्यूबवेल या टंकी होती है, हम सब जाके उसी से आके पानी पीते हैं। लेकिन बाबा साहब को मनवादियों ने पढ़ाने से पहले इनकार कर दिया था। लेकिन एक शर्त के ऊपर बाबा साहब को पढ़ने के लिए बोला गया था कि सर्व समाज के, बाकी और समाज के बच्चे स्कूल के अंदर बैठेंगे, कमरे के अंदर बैठेंगे, लेकिन बाबा साहब कहाँ बैठेंगे? जहाँ बच्चों के जूते रखे जाते थे। अब बताओ उस महामानव को आप कैसे भूल सकते हो? जिस मानव ने, महामानव ने जहाँ सवर्णों के बच्चों के जूते होते थे वहां बैठ के पढ़ के आज हमें बराबर एक टेबल पे, एक मेज पे बैठने का अधिकार दे दिया। अब बताओ हम किसकी गुलामी कर रहे हैं? हमें जो कुछ भी करना है बाबा साहब के मिशन के लिए करना है। बाबा साहब ने हमें पढ़ने के लायक बना दिया, सबके बराबर बैठने लायक बना दिया। जय भीम। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता। कह करके नीचे अछूत तुम्हें अपमान दिया जाता। कह करके नीचे अछूत तुम्हें अपमान दिया जाता। शिक्षा का हक दे करके दिया सम्मान है, दिया सम्मान है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। साथियों, बाबा साहब ने हमारे लिए इस अच्छी जिंदगी के देने के लिए बहुत कष्ट झेले। उनके मिशन को मत रुकने दो, उनके मिशन पे चलने की कोशिश करो। मनवादियों के झंडे के नीचे मत जाओ। हमें बाबा साहब ने मनवाद से निकाल कर एक रास्ता दे दिया, बौद्ध धम्म दे दिया। बौद्ध धम्म हमारा समता मूलक समाज बनाने की बात करता है और मनवाद हमें बांटने की कोशिश करता है, वर्ण व्यवस्था लागू करता है। हमें उस ढोंग पाखंड आडंबर और सामाजिक कुरीतियों में और जिन्हें जो संस्कार कहते हैं ना, उनमें ठोकर मार देनी चाहिए। क्योंकि हमें ठोकरों ने, क्योंकि हमें संस्कारों ने बांध के रखा है। उन संस्कारों को लात मार के तोड़ दो, मान मर्यादा खत्म कर दो, एक दूसरे के पैर छूना बंद कर दो। क्योंकि पैर छूने से
बन जाता है। जो जिसके पैर छू लेता है वो उसके सामने खड़ा होकर अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकता है। और मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के मिशन के लिए इसी तरह प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि इन प्रोग्रामों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ हेलो, ये तो अपना यार 4 मिनट की बात है सागर साहब। हेलो अरे सब जला देगा यार, इधर पीछे साइड कौन सा कोई खंडन यार, एक और हो जाता है, एक खंडन।